स्टूडेंट वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे एनाटॉमी फिजियो, नर्सिंग फाउंडेशन, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वो क्लासेस देख सकते हो। और ये क्लासेस आपके ये क्लासेस आपके एमपीएमएससी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी के, जिसकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम का टाइमिंग मॉर्निंग में 10:30 बजे से है। तो आप अपनी प्रिपरेशन एनाटॉमी की अच्छे से करिएगा, जितना पढ़ा है आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपको रिवीजन करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने हैं माइक्रोबायोलॉजी के, कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पूछता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में पूछ सकता है डिफाइन इम्यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी क्या होता है। और फिर इसी में बी वाला क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं। और इसी में हम लोगों ने सी वाला क्वेश्चन निकाला है, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इननेट इम्यूनिटी, है ना। तो ये इम्यूनिटी के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इम्यूनिटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स वगैरह क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है। फिर उसके बाद राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, है ना, कि क्या है, राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना है। और फिर उसके बाद है व्हाट इज रिविलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चारों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आईएमपी लगा के रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। तो डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गया, उसके प्रिंसिपल्स, उसके इम्पोर्टेंस क्यों है नर्सिंग में। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में, है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफाइन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है। और फिर उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, डिफरेंट मतलब कौन कौन से सोर्स इन्फेक्शन फैलता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है उसका रोल क्या रहेगा, कहाँ, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो नर्स होती है उसका रोल क्या रहेगा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, है ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमने जैसे आपको कहा था कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो आज शाम में आपको एनाटॉमी एंड फिजियो का सैम्पल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारा जो सैम्पल पेपर रहेगा वो सिर्फ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और आप बहुत सारे स्टूडेंट की हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड ना करें, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिफाइन स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरा। फिर उसके बाद है डिफाइंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद डिफाइन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किससे डिफाइन कर रहा है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन विथ देयर प्रिवेंटिव मेजर, है ना, इसको डिफाइन करना है।
बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को किसके साथ, प्रिवेंटिव मेजर के साथ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। फिर इसी में बी वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैसे होता है, ये सारा कुछ हमें लिखना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्लासीफाई एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन। एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन को क्लासीफाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है। फिर सी वाला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस बताना है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एड्स। एड्स क्या होता है आप सभी को पता है, राइट डाउन द पैथोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर एंड पैथोलॉजी फीचर्स लिखना है उसके, और हाउ इट प्रिवेंट द ट्रांसमिटेड, और इसको कैसे ट्रांसमिट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पूरा लिखना है। तो एड्स भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरियल स्टैनिंग इन डिटेल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है उसका लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट बिटवीन वाले क्वेश्चन है जिसमें अंतर लिखना रहेगा। तो डिफरेंट बिटवीन के कुछ क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक, सेकंड दी है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, और उसके बाद एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, वैक्सीन एंड सीरा, एंड फिर उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेसिली। क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेसिली, और फिर उसके बाद है रोडेंट एंड विक्टर। फिर उसके बाद दिया गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट्स से कुछ शॉर्ट नोट्स में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बहुत अच्छे से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्वेश्चन रिपीट, इसके मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन भी दिया गया है, रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में वायरस पूछ सकते हैं। फिर शॉर्ट नोट में ही एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को क्या कहेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेप्सिस, सेप्सिस जो है सेप्सिस भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है एलिसा टेस्ट, फिर उसके बाद है पैरासाइटिस, और फिर शॉर्ट नोट्स में ही एक क्वेश्चन दिए है, लेबोरेटरी मेथड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी मेथड क्या रहेगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो सारा कुछ लिखना है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में ही है, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में पूछ लेता है। फिर इसके बाद इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद इनरिचेड मीडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड रहता है उसके फंक्शन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको फंक्शन ऑफ ब्लड भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, और फिर उसका यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद आएगा बीसीजी वैक्सीनेशन, जो बीसीजी वैक्सीनेशन है वो भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में पूछ सकता है। आप टीबी वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो होते हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी में पूछ सकता है ना। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, टीबी क्या होती है ना, फीवर, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो इंटेरिक फीवर जो है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूछ सकता है।
और मैंने इसके पहले बताया था क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एंड फिर इसके बाद इस क्वेश्चंस देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पढ़े हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं डिफाइन इम्यूनिटी, ये क्वेश्चंस थे हमारे। और आपके एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं, आपके एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और कल आपका एनाटॉमी एंड फिजियो का एग्जाम है, और एग्जाम टाइमिंग मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे से है। तो आप एनाटॉमी एंड फिजियो की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। और अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक सैम्पल पेपर मिल जाएगा, तो वो उस पेपर को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के पहले आप एग्ज़ाम में साढ़े 10 बजे जाओगे, तो एक पानी बॉटल वगैरह, पेन वगैरह सारी चीज़ें आप प्रॉपरली लेके जाना है आपको। और एग्ज़ाम 10:30 बजे से रहने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शॉर्ट नोट्स में कोल्ड चेन, जो कोल्ड चेन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। रेबिस होता है, ये भी ये माइक्रोबायोलॉजी में कभी कभी पूछ लेता है। और चिकन फॉक्स भी है, ये माइक्रोबायोलॉजी में पूछ लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे माइक्रोबायोलॉजी के। और आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे से आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन हो सकते हो।